रहीम। आप तमाम सहाफ़ी भाइयों का बहुत शुक्रिया, आप यहाँ शॉर्ट नोटिस पर तशरीफ़ लाए हैं और आप देख रहे हैं कि मेरे साथ यहाँ PS40 के उम्मीदवार जनाब नवीद डेरो साहब मौजूद हैं। मेरे इस तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिका ज़िला चेयरमैन जनाब खादिम रिंद साहब मौजूद हैं। ये मेरे NA 209 के कवर कैंडिडेट भी हैं। वहाँ राना राशिद साहब मौजूद हैं और भी मेरी टीम के लोग हैं। हम चूँकि जैसे ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आइंदा इंतखाबात के अंदर अपने उम्मीदवारों को अनाउंस किया, टिकट्स अनाउंस हुई, तो हमने अपना वर्क शुरू किया है। आपको उस हवाले से भी हम वक्तन फ़वक्तन अपडेट करते रहेंगे और आपको साथ लेकर चलेंगे। अब आज भी हम अपने वर्क के सिलसिले में तालका सांगड़ के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के दौरे पे निकले। हमारा जो पहला प्रोग्राम था वो UC गुजरी मेरा ख्याल हम थे ना पहले, तो हमने वर्कशॉप में एक इज्तिमा लोगों का, मुख्तलिफ़ बरादरियों का इकट्ठा हुआ। हमने वहाँ पे भी बातचीत की लोगों से, मुख्तलिफ़ UCs के वहाँ लोग मौजूद थे। और उसके बाद बाकी भी हम आए चक 11 में, ग़ालिबन चक 11 में, क्योंकि मेरे लिए सारे इलाके जो हैं, मैं नवीद यहाँ से इलेक्शन लड़ चुके हैं कौमी असम्बली में और खादिम साहब यहाँ भी रह चुके हैं काम के हवाले से। तो एक टीम हमारी है कि मैं भी देख रही हूँ इलाके, और जो काम होने हैं, जो ज़िम्मेदारियाँ हमें अपने ज़िम्मे लेनी है, संभालनी है, उसका इदराक होना चाहिए, उसका जायज़ा लेना चाहिए। तो इसी हिसाब से हम निकले हैं। आपको पता है कि इलेक्शन के अंदर यकीनन हर जमात को चाहिए कि अपना मैनिफेस्टो, अपना प्रोग्राम दे। अब और कोई जमात नहीं दे सकती है तो ये मेरा कसूर नहीं है, लेकिन मेरी जमात का प्रोग्राम है, मैनिफेस्टो है। बिलावल भुट्टो साहब के 10 वादे जिसका उन्होंने ऐलान किया है वो बड़े वाज़े हैं। अवाम दोस्त, गरीब दोस्त, मज़दूर दोस्त, हारी दोस्त, ये नौजवान दोस्त, ये ऐसे वादे हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह हुकूमत बनाने के बाद पूरे करेगी। पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने वादे पूरे किए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम पाकिस्तान में मुतारिफ़ कराया, उसको कानून की शक्ल दी। और उसके अलावा आपने देखा है कि बदतरीन जो मसाइल थे जब सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब सदर थे, मौशी एतबार से पूरी दुनिया में एक मौशी बहरान था, लेकिन उस वक्त भी उन्होंने पाकिस्तान में जो तनख्वाहदार तबका है उसकी तनख्वाह बढ़ाई और तकरीबन 150% तनख्वाहें बावजूद तमाम तर मसाइल के बढ़ाई गई। पेंशन्स और तनख्वाहों में इजाफ़ा हुआ, जो कि इतना बड़ा इजाफ़ा कभी किसी हुकूमत में नहीं हुआ। तो ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो इसी तरीके से हमारी ये कोशिश है, ये ख्वाहिश है, ये हमारा अज़म है कि हम लोगों की खिदमत करेंगे। सांगड़ के हवाले से मैं बात करूँ तो सांगड़ के अंदर पिछले 10 सालों में जो काम हुआ है वो आप सहाफ़ी हैं, आप भी नज़र रखते हैं। ठीक है, कहीं पे काम होना है, कहीं गुंजाइश है, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगहों पे काम हुआ है जहाँ पहले तसव्वुर नहीं होता था। आप लोगों ने भी तसव्वुर नहीं किया होगा कि शायद आप ऐसे रोडों पे चलेंगे, शायद आप इस तरह के कम्युनिकेशन नेटवर्क को अपनी ज़िंदगी में देख सकेंगे। क्योंकि हमें भी मायूसी महसूस होती थी, सांगड़ आते थे, रोड रास्ते देखते थे, जो रास्ते हमारे बचपन में हम चलते थे अपने वालिद के साथ, जब हम उन रास्तों पे निकले और खड्डों के अलावा कुछ नहीं देखा तो हम भी मायूस हुए। फिर जब मेरे इलेक्शन कैंपेन मैंने 2013 में की और जिस तरीके का रोड में बेरानी टू खिपरो लेकर जाती थी वो मुझे पता था। मेरी बहन जो कि उसकी तबीयत अक्सर उसकी बैक की तकलीफ़ रहती है, तो उसकी तो कमर ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन आवाम का काम था, वोट लेने थे, हम जाते थे। 2-2, 3-3 चक्कर मैं एक दिन में करती थी बेरानी टू खिपरो, और उन हालात में करती थी, उन रोड्स पे करती थी कि मेरा खुदा गवाही दे, अगर इंसान ना दे तो खुदा जानता है कि किस तरह के रोड थे। यहाँ बैठे लोग तो शायद जाते भी ना होंगे खिपरो कभी, कि किस्मती किसी की दावत में चले जाते थे तो लोग वो दावत देने वाले को दुआइयाँ देते थे कि हमें बुलाया क्यों है। इस तरह के रोड नेटवर्क यहाँ पर थे। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं, अल्लाह पाक करम करता है, अल्लाह ताला सिला देता है, और मैं फ़ख्र से कह सकती हूँ कि अल्लाह ताला ने जो अवामी खिदमत का मेरे ऊपर ज़िम्मा, मेरी जमात ने जो भरोसा मुझ पे किया, मैं उस पर पूरी होती है। शायद यही वजह है कि तीसरी मरतबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुझे नेशनल असम्बली की सीट दी है 209। हालांकि मैं और नवीद
ये भी अपने कौमी असम्बली के हल्के पे थे, मैं थी। जब सीटें एक तो सबसे बड़ी जाती है हमारे साथ की कि हमारी सीट खा गए, एक हमारी सीट खा गए। उसके बाद हमें जब इतनी बड़ी सीट, जो कि पूरे सिंध के अंदर सबसे बड़ी सीट, पाकिस्तान लेवल पे दूसरे नंबर पे बड़ी सीट है, और उस बड़ी सीट के अंदर एक आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा रकबा हमें कवर करना है। हम एक वर्कशॉप गए थे, वर्कशॉप से हम वापस आते आते 2-3 जगह रुके हैं तो हमें शाम हो गई, मतलब सूरज ढलने लगा। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि कहीं हमें इससे पहले 2 घंटे 3 घंटे पहले पहुंचना था, लेकिन जिस तरह का रकबा है तो मुश्किल हो जाता है इंसान के लिए पहुंचना। फिर लोगों का प्यार मोहब्बत, किसी को झटक नहीं सकते, किसी को मना नहीं कर सकते, हर कोई प्यार मोहब्बत से इखलाक से बुलाता है। अवाम का जो जज्बा है ना, वो उसके बहुत बेमिसाल जज्बा है। मुझे बहुत खुशी हुई है आज जाकर देखकर कि सांगड़ में जो अवाम है वो उस इनकलाब को बरपा रखना चाहती है जो वो 2013 में लेकर आए, जो वो 2018 में लेकर आए, और अब 2024 में भी लाने के ख्वाह हैं। क्यों ना हो, तरक्की जब हुई है तो लोग अब चाहते हैं। जब लोगों ने देखा है कि काम हो सकता है, उनको तो लगता था हमारी किस्मत में काम है ही नहीं, सांगड़ के नसीब में कभी रोड है ही नहीं, सांगड़ में तो कोई स्कूल बन ही नहीं सकता, सांगड़ में तो बिजली आ ही नहीं सकती, सोलर तो बहुत दूर की बात है, वो तो तसव्वुर ही नहीं कर सके कोई सोलर लगाएगा कभी यहाँ। अछड़े थर के लोग तो शायद अपनी किस्मत, अपने नसीब को यही समझकर उन्होंने कोई लंबी गहरी सांसें लेनी शुरू कर दी थी। लेकिन जब 2013 में हम इलेक्शन जीते हैं, अगस्त में जो बाई इलेक्शन था, उसके बाद अछड़े थर के लोगों ने ये बयान दिया है जो कि मेरे लिए काफ़ी है एक वोटर की तरफ से, कि पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन आज हमारा इलाका आज़ाद हुआ है, यानी कि सांगड़ अछड़ा थर, वो अछड़ा थर जहाँ पे काले काम किए जाते थे, जहाँ पे ठप्पे लगाए जाते थे। अछड़े थर में आपको मैं बताऊँ 100% वोटिंग दिखाई जाती थी, कास्टिंग। अछड़े थर में खिपरो शहर में 30% कास्टिंग दिखाई जाती थी जो थी, और अछड़े थर में कहते थे 100% कास्टिंग हुई है। भैया तो हम कोई बेवकूफ़ हैं, या तो फिर आपको अपना इलाज करा लेना चाहिए। तो 100% कास्टिंग दिखाते थे अछड़े थर में, जहां पीने का पानी नहीं था, पीने को पानी मांगो तो काले रंग का पानी देते थे, जो टांकी वो बनाते, वो 6 महीने उसमें पानी जमा करते हैं बारिश का। मैं कहती हूँ हम तस्वुर जानवर को भी इस तरीके से रखने का नहीं कर सकते। ये तो वहाँ अवाम बैठी थी, उस अवाम को मैंने कमिट किया था 2013 में कि मैं पानी लेकर आऊँगी। पानी की वहाँ पे हमने लाइन दी है, हमने फ्रेश वाटर की लाइन नारा से निकाल के वहाँ बड़े बड़े रेजर्वॉयर्स बनाए। आप सब जाके देखते हैं, वो अब कोई नोगो एरिया नहीं है, वो नोगो एरिया समझा जाता था, अब वो नोगो एरिया नहीं है। वहाँ अवाम रहती है, इंसान रहते हैं, और हर रंग नस्ल बरादरी के लोग रहते हैं, दूसरी जमातों के भी लोग रहते हैं, कोई गरज नहीं, इंसान इंसान है। पानी सबका हक है, मिलना चाहिए। वहाँ फिर पानी गया, फिर गांव में सोलर लाइट लगी। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि मैंने 10 बरस पहले कौन सा अछड़ा थर देखा था और मैं आज किस अछड़े थर में जाती हूँ। अगर आप लोग कभी मौका मिले तो अब आप जाएंगे, अभी तो आप माशाल्लाह खुशहाली देखेंगे, लेकिन जो पहले गया होगा उसको तसव्वुर ये कर सकता है, जाकर वो फील कर सकता है। देखिए, मैं यहाँ पर खिदमत के जज्बे से आई, मैंने कभी किसी से लड़ाई नहीं की, मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, और मैं खुशनसीब हूँ कि मैं ऐसे अवामी लीडर को फॉलो करती हूँ जो कहता है मेरी लड़ाई किसी से नहीं है। मैं नफ़रत को ख़त्म करना चाहता हूँ, मैं तकसीम को मिटाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब लोग मिलकर इस मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालें, क्योंकि इस मुल्क के लोग हमें लड़ते हुए नहीं देखना चाहते, इस मुल्क के लोग हमें एक दूसरे को गाली देते हुए नहीं देखना चाहते। इस मुल्क के लोग अब नफ़रतों से तंग आ गई, ये पुरानी सियासत है, अब हमें काम करना है। यही नई किस्म की सियासत हमने सांगड़ में मुतारिफ कराई, जब हमने काम किए, लोगों के बिला तफरीक काम किए। नवीद डेरो ने अपने हिसाब से, मैंने अपने हिसाब से, हमने बिला तफरीक काम किए। हमने नहीं देखा कि कौन पार्टी का है कौन नहीं है। भाई एक रोड है, उस पर हर किस्म के बंदे को चलना है, उसके बच्चे को चलना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, काम पे जाना है, हारी को ट्रैक्टर लेके चलना है, कोई औरत है उसको निकलना है, बस को निकलना है, किसी औरत को डिलीवरी के लिए निकलना है, एम्बुलेंस को जाना है, तो सबके काम आए ना ये रोड। क्या सिर्फ शाजिया मरी के काम आया, नवीद डेरो के काम आए, या आजिज धामरा के काम आए, या क्या सिर्फ पीपल्स पार्टी के वोटर्स के काम आए? ये रोड सबके काम आए। तो मैं तो समझती हूँ कि इस सांगड़ की तरक्की में सबको खुश होना चाहिए। वो जो कि पीपल्स पार्टी में है वो तो ठीक, लेकिन वो जो पीपल्स पार्टी में नहीं है उसको भी खुश होना चाहिए, उसको भी सराहना चाहिए। देखिए, तारीफ तो बनती है,
और ये तो बड़ी बददियानती होगी अगर आप तारीफ़ भी ना करें अच्छे कामों की। अगर आप अच्छे कामों की तारीफ़ नहीं कर सकते तो कम से कम अच्छे काम करने वालों का रास्ता तो ना रोकें। और मुझे बहुत अफसोस हुआ, मुझे बड़े अफसोस के साथ आपके साथ ये बात भी शेयर करनी हो कि आप लोग तो मुझसे ज़्यादा नज़र रख रहे हैं हालात पे। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि जब हमारे वर्क का वो हिस्सा जिसमें हमें सांगड़ सिटी में जाकर एक ज्वाइनिंग करानी थी, पीछे से ज्वाइनिंग कराते आए हैं, नून से कई लोगों ने नून से ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। आज उनके एक तालके सदर ने ज्वाइन किया है, नून के तालका सदर ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया है। तो कुछ देखा है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, उनके नुमाइंदों में, उन्हें कुछ नज़र आया ना। हमने बंदूक की नोक पे ज्वाइन नहीं कराया किसी को, हमने किसी को धमकी देके ज्वाइन नहीं कराया, हमने अपनी कारकर्दगी पे लोगों को ज्वाइन कराया। हम ऐसी क़यादत के पीछे चल रहे हैं जिसको देख के लोग आते हैं और हमें फ़ख्र है कि हम उनका मैसेज लेके आगे आ रहे हैं, उनके 10 नुकात लेकर चल रहे हैं, उनकी इस अज़म को लेकर चल रहे हैं कि किसी से लड़ना नहीं है, काम करना है, खिदमत करनी है। और जब हम आते 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 ज्वाइनिंग के सिलसिला जब हमारा सांगड़ सिटी में, तो हमें ख़बरें आने लगी, ख़बरें यूँ आने लगी कि जी वहाँ पे आपके लिए उन्होंने वो पता नहीं क्या घेराव कर लिया है और हथियार लेकर बैठ गए हैं और औरतों को बाहर निकाल दिया है। देखिए, सबसे पहले तो जो लोग औरतों को बाहर निकालते हैं मेरे नज़दीक वो बुज़दिल हैं, मेरे नज़दीक वो कमज़ोर लोग हैं, मेरे नज़दीक वो बौखलाहट का शिकार है। कोई ज़ी शऊर, कोई मैं कहूँ कि ज़र्फ़ वाला इंसान अपनी माँ बहन बेटी को बाहर नहीं निकालेगा, किसी मकसद से निकालेगा ना। ये कोई मकसद है कि एक बेटी आ रही है जिसने खिदमत की है इस ज़िले की, जिसने उन 2 हलकों की जो उसके ज़िम्मे पहले थे, NA 235 और NA 216, उसमें उसने इनकलाबी काम किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के अंदर। उसने लोगों को घर घर जाके पूछा है कि आपकी क्या मजबूरी, क्या मुसीबत है, क्या मसाइल है, हम हल करेंगे। जायज़ा लिया है, मुआयना, और उसके बाद काम किया है, डिलीवर किया है। आप उसका रास्ता रोक रहे हैं, आप मेरा रास्ता रोक रहे हैं, आप सांगड़ की तरक्की का रास्ता रोक रहे हैं। आप मुझे किस चीज़ से रोक रहे हैं? कोई शख्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ज्वाइनिंग दे रहा है, कतई नज़र उसके कि उसकी ज़ात क्या है, उसकी रूहानी किससे वाबस्तगी है। देखिए, मैं रूहानियत में कभी आप मेरा कोई भी बात उठा के देखिए, मैं इज़्ज़त और एहतराम के रिश्ते से, क्योंकि देखिए हम भी ऐसे लोगों के साथ, मेरे भी जमात के अंदर ऐसे लोग चलते हैं जिनके पीर हैं, मुर्शिद हैं, वो यकीन रखते हैं, अकीदा है उनका। तो हम कैसे किसी भी फॉलोअर को या किसी भी मुरीद को बुरा कह सकते हैं? हम तो नहीं कहते। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप धौंस, ज़बरदस्ती, ब्लैक मेलिंग से कोशिश करें कि आप हमें काम ना करने दें। मुझे काम करने से रोका जा रहा है। उन लोगों को ज्वाइन करना है, वो इस कदर ज्वाइनिंग के लिए तैयार है कि उन्होंने हमारे पहुंचने से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का झंडा आया कर दिया अपनी छत के ऊपर। अब इससे ज़्यादा वो क्या ज्वाइनिंग करेंगे? वो तो ज्वाइन कर चुके हैं, झंडा लगा चुके हैं। ये झंडा तो मैंने लगाना था उनके घर पे जाकर। वो झंडा मुझसे मेरे पहुंचने से पहले और उन हालात को देख के वो लगा चुके, वो बता चुके हैं कि उनका सियासी फैसला क्या है। तो किसी को भी अपना सियासी फैसला करने से रोकना, किसी को भी इस इलेक्शन मुहिम के अंदर धमकी देना, हथियार लेकर आना, रोड ब्लॉक करना और ये कहना कि हम उसको घुसने नहीं देंगे, ये बदमाशी है, ये हरासमेंट है। ये मेरा जमहूरी हक है इलेक्शन कैंपेन करना, उसमें मुझे रोका जा रहा है, मेरे साथ ये ज़्यादती की जा रही है, मेरे रास्ते में रुकावटें डाली जा रही है। और ये ना समझें कि मैं एक औरत कैंडिडेट हूँ, मैं एक कैंडिडेट हूँ, मर्द और औरत से उसका कोई वास्ता नहीं है। मैं एक बहुत बहादुर लीडर की फॉलोअर हूँ। मुझे फ़ख्र है शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पे, और मुझे किसी की दिल आज़ारी ना हो तो माज़रत के साथ, वो सारे मर्दों से भारी है। वो ऐसी लीडर है जिसने इतनी सोहबतें बर्दाश्त की हैं, इतने उसने तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं, जो माज़रत के साथ कोई मर्द ना बर्दाश्त करे। तो मैं ऐसी लीडर की मानने वाली हूँ, मैं नहीं डरती वरती इन लोगों से। तो मैं आप लोगों को, मेरे भाई हैं आप, मेरे साथ चलें आप लोग। किसी वक्त मुझे आपसे भी नाराज़गी किसी चीज़ पे होती है तो मैं आपके साथ बात करती हूँ, मैं आपको बिठाती हूँ कि भाई ऐसी रिपोर्ट नहीं, ये रिपोर्ट बनाओ, सही रिपोर्ट दो। मगर मेरी भी अगर निशानदेही करा रहे हो तो मुझे बताओ किस चीज़ पे करा रहे हो।
तनकीद बराए इस्लाह करो। मैं तो आप लोगों से भी हमेशा ये इल्तिजा करती रही हूँ, मैंने तो कभी आप लोगों से कोई ऐसा रवैया अख्तियार नहीं किया। मैं तो सहाफ़ियों की इसलिए इज़्ज़त ज़्यादा करती हूँ बिकॉज़ आप लोग हमारे इस पूरे स्ट्रगल में साथ रहे हैं जमहूरियत के हुसूल के लिए। मुझे आपसे यही तवक्का है कि आप हक़ और सच का साथ देंगे। मेरे से कोई कमी पेशी कोताही हो, मेरी आगाही करें, मेरी रहनुमाई, मेरी इस्लाह के लिए मेरी मदद करें। मैं हो सकता है कोई चीज़ मिस कर गई हूँ, मैं कोई अकले कुल नहीं हूँ, मैं अपने आप को ये नहीं समझ, पर मेरी नीयत खिदमत की है। मेरे कायद की शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हो, सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब हो या चेयरमैन बिलावल हो, हम सब की नीयत काम की है। सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब, मुझे अच्छी तरह याद है कि अछड़े थर में पानी जा रहा था, उन्होंने मुझे बुला के बोला ख़ास के, बेटा ये पानी हर घर में जाए, ये मत देखना किस पार्टी का कौन सा घर है, ये पानी हर घर में जाए, ये सदका जारिया है। तो मैं ऐसे लोगों के साथ काम कर रही हूँ। तो आप क्या समझते हैं मुझे ये 20 औरतें आप औरतें बिठा देंगे आप एक औरत का रास्ता रोकने के लिए? आप लोगों को शर्म आनी चाहिए अगर आप लोग ये सोचते हैं जो ये कर रहे हैं। और मैं आज इस हरकत की मजम्मत करती हूँ क्योंकि हमारी और मसाइल हैं भाई। पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सामना है, पाकिस्तान को बेरोज़गारी का सामना है, पाकिस्तान को गुर्बत का सामना है, पाकिस्तान को महंगाई का सामना है, और आप चले एक औरत का रास्ता रोकने जो हक और सच के रास्ते पर है, जो डिलीवर कर चुकी है और डिलीवर करना चाहती है। मुझे क्या सर का दर्द लेने की ज़रूरत है? अगर रिजर्व सीट में मेरी पार्टी ने मुझे सरे फहरिस्त रखा है तो मेरे लिए एजाज़ है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मुझे इस हल्के की आवाम इलेक्ट करके भेजे ताकि मैं इसी तरीके से काम करूँ। वो जो काम इलेक्ट बंदा कर सकता है, इलेक्ट होकर उसकी नौयत ही दूसरी होती है। तो मैं जाके ये उनकी नुमाइंदगी कौमी असम्बली में बहैसियत इलेक्टेड नुमाइंदा NA 209 जनरल सीट से करना चाहती हूँ। मैं उनकी आवाज़ बनना चाहती हूँ जो मैं बनती रही हूँ। मुझे इस हक से महरूम किया जा रहा है, मुझे इस तरह की टटपूंजी किस्म की हरकत करके रोका जा रहा है। मैं आप लोगों के तवस्सुत से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये इल्तिजा कर रही हूँ कि खुदारा इलेक्शन प्रोसेस को इस तरीके से ख़राब ना होने दें। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ज़रूरी नहीं था कि इस तरह होती, लेकिन आज पुलिस कंट्रोल नहीं कर सकी है। आज केयर टेकर गवर्नमेंट की जो पुलिस है वो नहीं कंट्रोल कर सकी है फ़कत 20-25 औरतों को। हर घर की औरत, माँ, बहन, मेरी बेटी मेरे लिए काबिल एहतराम है। मैं माँ हूँ, मैं भी जा सकती थी, मैं जाके वहाँ ये तमाशा बढ़ा सकती थी। मुझे फ़ोटो खिंचाने का, फुटेज बनाने का वो शौक़ नहीं है भाई। मेरे किसी भी कारकुन, जो मेरे साथ कारकुन चलता है ना, उसकी माँ, बहन, बेटी घर पे है। उसकी माँ ने उस अपने बच्चे को भेजा है, लड़ने के लिए नहीं भेजा, वोट लेने के लिए, वोट की कैंपेन करने के लिए भेजा, उसको जंग में नहीं भेजा। तो मैं हरगिज़ किसी माँ का बेटा, किसी माँ का लाल वहाँ पर पिटने के लिए नहीं लेके जाऊँगी, क्योंकि अगर वो समझते हैं वो एक को पीटेंगे, ये 10 को पीट के आएंगे। तो हम ये नहीं चाहते। हम जाहिल लोग नहीं हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम बाशऊर लोग हैं, हम जमहूरी पसंद लोग हैं। हमारा इंतकाम है वोट, हमारा इंतकाम है वोट। जनरल ज़िया हो, जनरल जिलानी हो, जनरल हमीद गुल हो, इन सब से इंतकाम हमने लिया है वोट के ज़रिए। लेकिन इन्होंने जो खाना ख़राब किया पाकिस्तान का, कभी किसी को मुसल्लत, कभी किसी को मुसल्लत, कभी एक हमारे ऊपर मुसल्लत, फिर दूसरा मुसल्लत, अब वो एक पड़ा है अंदर, एक को ख्वाहिश है फिर से वज़ीर आज़म बनने की। भाई मुल्क आपकी ख्वाहिशात पे नहीं, अवाम की ख्वाहिशात पे चलना चाहिए। और अवाम की ख्वाहिश इस वक्त यह है कि महंगाई ख़त्म हो, गुर्बत कम हो अगर ख़त्म नहीं होती, और लोगों को रोज़गार मिले। ये है लोगों की ख्वाहिशात। लिहाजा मैं एक और आपकी तवज्जो से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फिर से ये कहूँगी कि ये इलेक्शन आज का जो हमने एक छोटा सा एक देखा है सांगड़ सिटी के एक कोने के अंदर, अभी तो इलेक्शन होना है, अभी तो मेरी पूरी कैंपेन है। तो आज हमने पहला दिन है, हमने स्टार्ट किया है जिस तरीके से, अभी तो हमने बहुत कुछ करना है। तो क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खामोश रहेगी इन हरकत पे? इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को मेरी तरफ से ख़त जा चुका है, वो ख़त उनको मिल गया है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को मैं आपके तवज्जुह से एक और चीज़ कहना चाहती हूँ। देखें, यहाँ पर जो बाकी मुर्शिद हैं उनका उस तरह का सियासी रोल नहीं है जो एक जमात का है। अगर वो भी
सियासी रोल अपना दूसरों की तरह रखे कि अपने वोटर को छोड़े कि जी जिसको उन्होंने वो बेहतर समझे वोट दें, और यही होना चाहिए। देखिए, रूहानियत और सियासत ये दो अलग चीज़ें हैं। रूहानियत की हमें, मैं कह रही हूँ ना, एहतराम है, इज़्ज़त है। हमारे साथ जो पीर साहिबान काम करते हैं, हम उनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं, हम उनसे दुआ भी लेते हैं। मैं खुद बज़ाते खुद उनसे दुआ की तलबगार होती हूँ, और दुआ मैं किधर रखती हूँ उस पर। लेकिन जो लोग इस चीज़ को सियासत में इस्तेमाल कर रहे हैं और वो अपने जो मुरीदैन हैं उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं समझती हूँ ये गलत बात है। और इसका मैं आपको थोड़ा सा अंदाज़ा अभी आपको हो जाएगा जब मैं और आगे बात करूँ। देखिए, जिस तरह इस आज का सिचुएशन हुई है, मुझे लग रहा है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी और भी कोशिश हुई है इलेक्शन के अमले को तैनात करने में। 3 AROs हैं, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स, जो कि पीर साहब पगाड़ा के मुरीद हैं। क्यों मुरीदों को रखा गया असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर? PS 40 पे, PS 41 पे और NA 209 पर। क्यों आपको कोई और न्यूट्रल बंदा नहीं मिला? हम तो कोई न्यूट्रल बंदा कह रहे हैं, हम तो नहीं कह रहे आप पीपल्स पार्टी का बंदा रख दें। पीपल्स पार्टी तो सियासी जमात है ना। ये तो एक दूसरा संगीन मसला है, ये एक संगीन मसला है। किसी की अकीदत को फिर आप यूज़ करेंगे, इसीलिए हमें खदशा है। जो आज आपने देखा कि अकीदत को यूज़ किया गया, आज अकीदत को यूज़ किया गया, इसी तरह इस 3 लोगों से भी अकीदत के ज़रिए काम लिया जाएगा। एक उनका नाम है नज़ीर हिंगोरो। नज़ीर हिंगोरो जो है वो PS 41 सांगड़ 2 पे रखा गया ARO, और वो सीनियर हेड मास्टर है ढिलियार तालका खिपरों में। अच्छा जी, दूसरा है अयूब निज़ामानी, जो ARO है PS 40 सांगड़ 1, हेड मास्टर है, ये भी गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल खातून पाकिस्तान। ठीक है ना? अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग मुझे बताएं। फिर जी मोहम्मद उर्स राजड़, ये भी हेड मास्टर है सिरनवारी। ठीक है ना जी? ये 3 लोग हैं। हर जगह जो अमला ARO लगाए वो या मुख्तियारकार या AC अमला लगाया है। क्या वजह है कि ये स्कूल के हेड मास्टर लगाए? अव्वल तो पहले ये क्यों तफरीक है, ये क्यों अलग है यहाँ पर? तो 3 जो मुरीद उस जमात के जिसमें अकीदे को इस्तेमाल करके लोगों को नुकसान पहुंचाया जाता है, उनकी जान और माल को नुकसान पहुंचाया जाता है, उनको ARO नहीं लगना चाहिए। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये डिमांड करती हूं कि अगर आप सांगड़ के अंदर मुनसिफाना इलेक्शन कराने के ख्वाहा हैं तो आप सबसे पहले इन 3 मुरीदों को बहैसियत ARO फारिग करें। यहां पर आप वो लोग लाएं जो न्यूट्रल हों, आप मुख्तियारकार रख लें, मगर इस तरह अंधेर नगरी नहीं हो सकती। यहां पर खून रेजी हुई है, सांगड़ शहर में एडवेंचर हुआ है, हमने लोग गंवाए हैं। हम अपने किसी भी कारकुन को नुकसान नहीं देख सकते पहुंचता हुआ। अगर मेरे किसी कारकुन को नुकसान पहुंचा इनकी हमाकतों से, तो जिम्मेदार, आज भी जो जिम्मेदार होते उनके भी नाम सुन ले। अली गुलाम निज़ामानी, ये मौसूफ, मैं इनको नहीं पहचानूंगी, लेकिन ये शायद खलीफा हैं, ये इनकी जिम्मेदारी है। इन्होंने उकसाया है लोगों को, इंस्टिगेट किया है लोगों को। व्हाट डज ही थिंक? हमें समझ नहीं आ रही। मगर मैं मामले को बढ़ाऊं तो अभी FIR कटवा सकती हूं इस शख्स के ऊपर, सीधी सीधी कटवा सकती हूं। सांगड़ नोगो एरिया नहीं है और ना बनना चाहिए सांगड़ नोगो एरिया। मुझे तो पाकिस्तान आज़ादी नज़र आता है। जिन दहशतगर्दों ने नोगो एरिया बनाए थे उनसे तो पाकिस्तान की फ़ौज ने और पुलिस ने छुड़वा लिए एरियाज, तो ये छोटा टुकड़ा क्यों रह गया है? क्या ये नोगो एरिया है? दूसरा है जी सईद खान निज़ामानी, ex-MPA। ये 2 अशखास हमारी इत्तला के मुताबिक मुलव्वस हैं। पहले भी इन्हीं ने
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रैली पे हमला करवा के लोगों की जानें गंवाई हैं, लोगों की जानों को नुकसान पहुंचाए। ये एक बार फिर इस तरह की बदअखलाकी कर रहे हैं। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, इस केयर टेकर गवर्नमेंट को जिसका काम है टू असिस्ट द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन कंडक्टिंग फ्री फेयर जस्ट इलेक्शंस, ये उनका काम है। सिंध के होम मिनिस्टर को देखना चाहिए, केयर टेकर होम मिनिस्टर को, ब्रिगेडियर हारिस साहब को, कि क्यों एसपी सांगड़ फेल हुआ। कितने बजे से? 3 बजे की बात सुन रही हूं मैं। 3 बजे। अभी क्या टाइम हो गया है? 3 बजे 10 बजने वाले हैं। आपको 7 घंटे तक आप अभी तक सिचुएशन को सही नहीं कर सके। फकत 20-25 खवातीन वहां बैठी हैं। हम तो नहीं कह रहे आप किसी को नुकसान पहुंचाएं, आप कोर्डन करें। आप जिसके घर जाना है, जिसने पार्टी में शमूलियत करनी है, जिसने झंडा चढ़ा दिया है, जिसके दरवाजे खुले हमारे लिए, वो रास्ता साफ कराएं। आप यरगमाल बने रहे इनके, क्यों? एसपी सांगड़ हैज फेल्ड टू डिलीवर टुडे, एंड इफ ही कैन नॉट डिलीवर इस पॉइंट पे, तो वो क्या डिलीवर करेगा? इलेक्शन कैसे कराएगा ये शख्स? इसकी कॉम्पिटेंस तो मैंने आज देख ली। फिर एक डीएसपी हैं, एक डीएसपी साहब हैं, उनका भी एक इमदाद सोलंकी, ये डीएसपी साहब ये क्या कर रहे थे? इट इज द फेलियर ऑफ पुलिस फोर्स टुडे। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब आज के दिन बाजोड़ के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट में, जो कि पुलिस वैन के पास हुआ, वहां पर पुलिस पे हमला हुआ, वहां पर शहादतें पेश आई हैं, 5 शहादतें हुई हैं और 10-12 लोग अभी भी जख्मी हैं। वो भी पुलिस वाले हैं, कहीं ड्यूटी दे रहे हैं, और ये पुलिस वाले यहां ड्यूटी दे रहे हैं जो इनसे शहर में ड्यूटी नहीं दी जा रही। सो जो एसपी सांगड़ है, इन माय व्यू ही हैज फेल्ड। एक छोटी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सका। ये इतना बड़ा इलेक्शन कैसे कराएगा इस इलाके में? ये खून खराबा चाहता है इस इलाके में, ये कत्लो गारत देखना चाहता है इस इलाके में। आई रिक्वेस्ट द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान टू टेक strict notice and immediate notice of this negligence and failure of Sanghad police to control the situation, which was very much controllable. It was a very, very controllable situation that they failed to control. हम वहां जाकर तमाशा नहीं लगाएंगे, ना आप लोगों को तकलीफ देंगे, ना अपने कारकुनान को तकलीफ देंगे। फिर हमने राब्ता किया तो उन्होंने कहा 15 मिनट अभी हम क्लियर करेंगे, फिर 10 मिनट हम क्लियर करेंगे। फिर हमने सुना एक जुनेजो साहब रिश्तेदार हैं, जो एक जुनेजो साहब हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है 209 पे, टिकट अभी उन्हें नहीं मिली, मोहम्मद खान, हाँ वो फॉर्म भरा है, टिकट नहीं, उनके भी रिश्तेदार वहाँ मौजूद थे। तो दैट मीन्स कि अभी टिकट आपको मिली नहीं है, आप इस तरह की क्रिमिनलिटी में इन्वॉल्व हैं। आप लोगों को वहाँ अपने रिश्तेदारों को भेज के आप वहाँ पर बदमाशी करा रहे हैं। खुदा का खौफ करें। सांगड़ की आवाम ने अल्लाह अल्लाह करके तो इतने हालात बेहतर देखे अपनी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में देखा है लोगों ने कि चीज़ें चेंज हुई हैं। आपको रास नहीं आती लोगों की खुशी, आपको रास नहीं आता सांगड़ का अमन। कितनी और लाशें देखेंगे आप सांगड़ में अमन के लिए? कितनी और कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी सांगड़ की आवाम को, सांगड़ के गरीब लोगों को? आप गरीब लोगों को हिरासा करते हैं। जब आप मेरे साथ ये कर रहे हैं तो आप एक गरीब के साथ क्या करते होंगे? अक़लियत के साथ आप क्या करते होंगे? मैं अब मुझे पता है, मैं जानती हूँ क्या क्या होता रहा है यहाँ, लेकिन ये आप जो हमें ट्रेलर दिखा रहे हैं इससे हम नहीं डरते। हम सिर्फ नहीं चाहते कि एक जाहिल को जहालत से जवाब दिया जाए। हम पढ़े लिखे लोग हैं, बाशऊर लोग हैं, समझदार लोग हैं। अगर हमें अगर ये इस तरह के इंतकाम का होता ना तो जनरल ज़िया से इंतकाम ले चुके होते, जनरल मुशर्रफ से इंतकाम ले चुके होते। लेकिन हमने इंतकाम कैसे लिया? जमहूरियत के ज़रिए। हम ये इंतकाम भी लेंगे जमहूरियत के ज़रिए। हम आपके तवज्जुद से तमाम सांगड़ के रहने वालों को, पीपल्स पार्टी के लोग हों, पीपल्स पार्टी के ना हों, पीपल्स पार्टी के वोटर हों, पीपल्स पार्टी को वैसे वोट ना देते हों, लेकिन कहूँगी मैं कि प्लीज़ आप इस चेंज को वोट दो। आप हम जैसे लोगों को देखो जिन्होंने डिलीवर किया है, जिन्होंने सांगड़ की खिदमत की है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो खुली जहनियत रखते हैं, जो जुल्म में यकीन नहीं रखते, जबर में यकीन नहीं रखते, मार धाड़ में यकीन नहीं रखते, धमकाने में यकीन नहीं रखते, हथियार उठा के चलने में यकीन नहीं रखते। हम कलम की ताकत पर यकीन रखते हैं।
अब हम जैसों को देखें, अब हमको वोट दें, अब कामयाब कराएं ऐसे लोगों को, ताकि वंस एंड फॉर ऑल इस तरह की जहालत खत्म हो सांगड़ से। बहुत हो गया, ये स्टोन एज नहीं है, ये 21वीं सदी है, 2024 में हम चल रहे हैं और इस तरह की हरकतें होते देख रहे हैं आज भी सांगड़ में। मैं हैरान हो गई हूँ आज ये हरकत देख के। मैंने कहा कि यार ये कौन सी सदी में हम चल रहे हैं। हमारे कॉमरेड्स बेचारे बताते हैं क्या क्या होता था। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो में हमला भी सांगड़ पे हुआ, लेकिन वही सांगड़ जीता अवाम ने। तो क्या अवाम की खुशी इनको रास नहीं आ रही? मैं बड़े एहतराम के साथ पीर साहब पगाड़ा को भी ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर इसमें आपकी कोई मर्जी शामिल नहीं है तो खुदारा इसका नोटिस लें, इसका नोटिस लें। ये लोग खून उधर से बहे या इधर से बहे, इंसान इंसान है, इंसान का खून नहीं बहना चाहिए इस इलेक्शन की खातिर। इलेक्शन हो जाने दीजिए, उनको कंट्रोल कीजिए। अगर वो लोग आपके अपने खलीफे हैं तो उनको बुलाएं, उनसे पूछें, क्योंकि मैं नहीं समझती कि कोई भी ज़ी शऊर खून देखना चाहेगा। तो ये मैं उनसे भी गुजारिश करती हूँ कि लड़ें तो इलेक्शन लड़ें, जंग नहीं है, ये जंग का मैदान नहीं है। हम जंग समझ के नहीं उतरे, हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, पुरअमन होकर लड़ना चाहते हैं, जमहूरी अंदाज में लड़ना चाहते हैं, पढ़े लिखे अंदाज में लड़ना चाहते हैं।